से। आपने मेरी माँ को पाषाण की मूर्त बनाया। ये झूठ है मित्र। नहीं नहीं नहीं। यह क्षम्य अपराध है। मैं कैसे समझाऊं आपको महादेव कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, बल्कि सत्य कुछ और है जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे। और वो सत्य ये है कि हम दोनों केवल मित्र नहीं हैं, मैं क्या प्रमाण दूं आपको महादेव कि हम दोनों एक ही हैं। एक दूसरे के बिना हम अपूर्ण हैं, क्योंकि आप ही सनातन शिव हैं और मैं आपकी शक्ति। हमसे ही सृष्टि का सृजन है और हमसे ही संहार, क्योंकि आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति। हम दोनों एक दूसरे में सम्माहित हैं महादेव, और एक दूसरे में विलय हो जाने वाला कभी किसी प्रिय का वैरी नहीं होता, कभी नहीं। समय व्यर्थ गवा रही हैं आप। जाइए यहाँ से। चली जाऊंगी महादेव, चली जाऊंगी, परंतु आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। मैं निर्दोष हूँ। मैंने आपकी माता को उस अवस्था में नहीं पहुंचाया है मित्र। विश्वास कीजिए मेरा, आपका ये क्रोध अकारण है, निराधार है। यदि आपने अपना ये क्रोध शांत नहीं किया तो आपका क्रोध संसार को नष्ट कर देगा, हमें नष्ट कर नहीं, मुझे अपने नष्ट होने की चिंता नहीं, मुझे चिंता है अपनी माँ की। मेरे क्रोध को शांत करने का केवल एक ही माध्यम है, मेरी माँ का अंक, मेरी माँ की ममता में स्पर्श, मेरी माँ की पुकार, अन्य कुछ भी नहीं, कोई नहीं। अग्नि प्रज्वलित करो। ये क्या? अचानक से स्थान पर ज्वालामुखी का प्रकोप कैसे?
क्रोधाग्नि में जल रहे बाल शिव की अनुपस्थिति में इस संकट का समाधान माता आदिशक्ति ही ढूंढ सकती है। मुझे माता आदिशक्ति को ढूंढना होगा। मां पर संकट? किसका दुस्साहस है ये? आप चिंता मत कीजिए मां, आपका शिव आ रहा है आपके पास। मेरे होते हुए आपका कोई हित नहीं कर सकता। लगता है मेरी बातों का प्रभाव हुआ मित्र शिव पर। विश्वास हो गया उन्हें कि मैं दोषी नहीं हूं। मित्र, मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा संसार से मिट जाएंगी। आपको देखकर मेरी माँ कभी सामान्य नहीं रह पाई। इसका कारण समझ गया हूँ मैं, और अब मैं अपनी माँ का दुख और नहीं बढ़ाना चाहता। नहीं जानती कारण, नहीं जानती आपका उद्देश्य, ये भी नहीं जानती कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वरना मैं आपसे पूछूंगी, परंतु एक विनती अवश्य करूंगी। आप जहां भी जा रहे हैं मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। मेरी समस्या केवल मेरी समस्या,